वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। आज हम आपसे सीधे रूबरू करवा रहे हैं और खास बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव दीवान सिंह राजपूत जी से। देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी की तर्ज पर चल पड़ी है और दे रही है युवाओं को खास मौका, उन्हें अवसर प्रदान कर रही है ताकि वो भी अपनी जो स्किल्स है, वो टैलेंट है, वो इस पार्टी में रह करके दिखा सके। इसी कड़ी में आज आपको ले चल रहे हैं महासचिव के पास में, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। दीवान जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना न्यूज में। दीवान जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगे क्योंकि आप जो पद संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस में महासचिव का, तो आपसे सबसे पहला एक ये सवाल है कि जो किसान कांग्रेस समिति है वो इतनी डीएक्टिव क्यों है प्रदेश में, इतनी सुस्त क्यों है? मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है उनकी। गलत। पहली बात तो ये है मैडम, किसान कांग्रेस और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिनेश गुर्जर जी, वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज़ उठाने में अभी तक जितने भी अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस उसमें नंबर 1 है। दूसरी बात, किसानों के हित की बात करने में अभी जैसे आपने देखा होगा कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी ने किसानों के हित में इतने अच्छे निर्णय लिए थे कि जो बिजली का बिल आज आपका 6,000 रुपये आ रहा है, कृषि बिजली का बिल बता रहा हूं मैं आपको, वो अभी की जो कंडीशन है शिवराज सिंह जी की सरकार में, उसमें आपका किसी का 12,000 रुपये, किसी का 13,000, किसी का 25,000 रुपये बिल आ रहा है। जिन किसानों की जमीनें 2-2 बीघा है उनके बिल भी 23,000, 22,000, 25,000 तक के बिल आ रहे हैं। और आज शिवराज सिंह जी की सरकार में ये स्थिति है कि आज किसानों की जो मोटरें होती है, जो पंप होते हैं, उनको तब जब्त किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, किसानों की सरकार थी, उसमें आपने एक भी ऐसा प्रकरण नहीं देखा होगा कि जिसमें किसानों को प्रताड़ित किया। किसानों के हित में इतने अच्छे निर्णय लिए और किसान हित की बात जो कांग्रेस करती है वो बीजेपी और भाजपा की सरकार, जो शिवराज सिंह जी की आज जो सरकार है, वो किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो आज मध्य प्रदेश में जो किसान कांग्रेस है वो बहुत एक्टिव है और किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। तो अगर आप किसानों की ही बात करें तो आपसे एक सवाल किसानों पर भी हो जाए, जो भी किसान मोर्चा चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? काफी टाइम से वो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी मांग है जो 3 कानून है वो वापस नहीं किए जा रहे। कांग्रेस इसमें क्या समर्थन कर रही है? देखिएगा मैडम, कांग्रेस का किसानों को पूरा समर्थन है और किसानों के हित की बात तो कांग्रेस करती है और करती रहेगी हमेशा। पूरी पार्टी किसानों के हित में है और आगे भी रहेगी। लेकिन जो अभी समर्थन की बात है आपकी, तो इसमें जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो जो किसानों के हित की बात करते हैं वो किसानों को ही खलिस्तानी बताते हैं और इसमें विपक्ष की साजिश बताते हैं। आज आप देखो कि जो 6 महीने से किसान वहाँ बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके लिए बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार, कोई भी ऐसा जो 3 कृषि कानून है उसमें उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हट लगा के रखी है कि आप किसान वहाँ बैठे हुए हैं, बेचारे कितने ही सारे किसान शहीद हो गए वहाँ पर बॉर्डर पे। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी किसानों के साथ में है और हमेशा रहेगी और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करती है इसका। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया, तो आप ये भी बता दें कि आपका जो संगठन है, किसान संगठन, वो ग्राउंड लेवल पे क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या एक्टिविटीज है? देखिएगा, किसान की जो समस्या है, आज सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की यह है कि आज किसान को उसके जो फसल है उसके दाम नहीं मिल पा रहे हैं। यही शिवराज सिंह जी की सरकार में यही सरकार हमारी थी जिसमें कि आप फसलों के भी दाम मिल रहे थे, बिजली के बिल भी कम आ रहे थे, किसान पूरी तरह से सुखी था। आज जब दुखी है किसान, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि किसान उससे आत्महत्या करने को मजबूर है कर्जे की वजह से। और सबसे मेन पॉइंट तो मैं बता दूं आपको मैडम के जो किसानों की दुर्दशा है आज, ये बीजेपी के गवर्नमेंट के कारण हो रही है, क्योंकि कमलनाथ जी ने किसानों के हित में जो कर्ज माफी की योजना चालू करी थी उसमें किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ हो चुके थे, बाकी आगे और प्रोसेस में थे। तो अभी जो हम ये समझ ले कि बीजेपी सरकार में कोई भी कर्ज माफ नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में 1 रुपए का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दूं।
ग्राउंड लेवल पे इसीलिए जो किसान कांग्रेस है वो किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। अभी भी हम मांग करती है, किसान कांग्रेस मांग करती है कि जितने मध्य प्रदेश के अंदर जो कर्ज है वो बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार माफ करे, तो हम जानेंगे कि हाँ ये किसान हितैषी सरकार है। वरना कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 50,000 तक के बिजली के बिल माफ हुए हैं। तो फिर आपके संगठन के सारे लोग अलग अलग क्यों जाते, क्यों नहीं सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ते? अलग अलग नहीं जाते मैडम, इसमें ऐसा है कि सबको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। जैसे किसान कांग्रेस का एक अलग वो है कि किसानों के हित की हम लोग बात करते हैं। बाकी जो बड़े संगठन के जो लीडर हैं वो भी सब एकजुट हैं और तमाम पूरी कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ किसानों के हित की ही सबसे पहली बात हुई थी। कमलनाथ जी की सरकार में अगर कोई पहला फैसला हुआ था तो किसानों की कर्ज माफी का हुआ था वो, इसलिए सभी लोग एकजुट हैं। और आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो किसानों की दुर्दशा है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है इन लोगों की आर्थिक नीतियों का हाथ है। इन लोगों की जो ये रूढ़िवादिता है, इन लोगों की जो हट है कि नहीं हम किसानों की बात नहीं मानेंगे, हम तो हमारा जो कानून है उसको पास करेंगे। अरे भाई, कोई भी कानून पास होता है तो पहले राय ली जाती है, किसानों से बिना कोई राय लिए ये एक हठधर्मिता लगा रखी है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेस के जितने लीडर हैं वो सब एकजुट होकर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश के अंदर आप देख ही रहे हैं आज क्या हालात है। आज पेट्रोल 100 के पार है तो वो आप देख लें कृषि के ऊपर कितना वो पड़ता है। ट्रैक्टर के अंदर डीजल डलता है आपका, तो पूरे जो कृषि के जो कार्य होते हैं वो सब इसी से होते हैं। तो आज देखिए किसानों की क्या दुर्दशा कर रखी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये आपने देखा होगा कभी नहीं हुआ ऐसा कि कोई भी काम होता है तो एक राय मशवरा करके किया जाता है। और यही हम लोग जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, चाहे मध्य प्रदेश में हो या देश में हो, तो सबसे पहला काम होगा ये 3 जो कृषि कानून, जो काले कानून है, इनको खत्म करने का। जी, आप किसान कांग्रेस के बड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट नजर आते हैं, तो ये आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने संगठन के लिए क्या करेंगे, कैसे अपने संगठन को मजबूत करेंगे? मेरे संगठन में तो ऐसा है मैडम कि मैं खुद अभी यूथ हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा। हमारे जो बड़े वरिष्ठ लीडर हैं किसान कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं कमलनाथ जी, पार्टिकुलर स्ट्रेटजी ये है कि आज आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है पूरा। यूथ कांग्रेस हमारी पूरी नियुक्तियां चल रही है, आपकी किसान कांग्रेस के अंदर नियुक्तियां चल रही है और उसमें सबसे ज़्यादा यूथ की हो रही है। और जो आपकी पूरी कांग्रेस कमेटी है उसको कमलनाथ जी ने पूरे ब्लॉक स्तर से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और अभी भी आगे 2023 तक कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत रहेगा आपका कि आपका जैसे बोलते हैं हमारा मुकाबला संगठन से होता है। जी बिल्कुल। वैसे तो कमलनाथ जी की जो कार्यनीति है वो जग जाहिर है, बड़े ही अच्छे तरीके से वो काम संभालते हैं। और इसी सिलसिले में कमलनाथ जी ने आपको जो पद सौंपा है महासचिव का, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भविष्य में अच्छा काम करें, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करें। और हमारा सद्भावना पार्टी न्यूज़पेपर आपको शुभकामनाएं देता है कि आप बहुत अच्छा काम करें और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी आपकी सफलताओं की कहानियों के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।